अच्छा, एक बात बताइए, यदि कोई शराबी आपको शराब पीने से मना करे, तब आप क्या सोचेंगे? या कोई धूम्रपान करने वाला आपको धूम्रपान करने से मना करे, तो आप क्या सोचोगे? तो शायद आपके अंदर एक सवाल आए, आप उससे कहें, पहले तू तो छोड़ दे, उसके बाद दूसरों को सलाह दे। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या एक शराबी अगर दूसरों को शराब पीने से मना करता है, तो क्या वो गलत करता है? क्या एक धूम्रपान करने वाला किसी को धूम्रपान करने से मना करता है, तो क्या वो गलत करता है? क्या वो बिना धूम्रपान छोड़े या बिना शराब छोड़े किसी को मना नहीं कर सकता है? तो मेरा जवाब होगा, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि उसे जो अनुभव हो रहा है, भले वो नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन वो किसी को मना कर सकता है। तो ऐसे ही हमें ज़रूरी नहीं कि जीवन में हम बहुत सफल हो जाएं तभी दूसरों को सलाह दें। हम असफल होकर भी दूसरों को सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना असफलता के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों व्यक्ति असफल होता है। और जो व्यक्ति पहले से सफल है, शायद उससे ज़्यादा असफल व्यक्ति बता पाएगा कि सफलता किन किन कारणों से नहीं मिलती है। मैं हूँ टीचर शैलेश, आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सुपर संवाद पे। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेसन 20, जो कि लास्ट लेसन है, जिसका नाम है कन्फेशन। यहाँ भी लेखक ने अभी तक जितनी सारी बातें कही थी उसको वो कन्फेस करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो लेखक ने बताई है वो खुद फॉलो नहीं करता है। तो जितनी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी सुनी, वो सारी बातें सबके लिए सही नहीं हो सकती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें सही होती हैं, क्योंकि लोगों के अपने अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है। इसलिए सभी जो बिंदु हैं वो सभी पे फिट नहीं बैठेंगे। लेखक भले ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बताता है, लेकिन यहाँ लेखक कन्फेस कर रहा है कि उसने सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन सेविंग्स इतना चाहिए कि आपके ऊपर कोई आर्थिक प्रेशर ना आए। आप जो भी डिसीजन लेना चाहें बिंदास ले सकते हैं। और अगर आपके पास सेविंग के पैसे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप खुद में एक पावर महसूस करते हैं, एक शक्ति महसूस करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए सेविंग्स तो ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि लेखक ने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मना किया है। इन्वेस्ट अपनी क्षमता के हिसाब से करते रहिए, जितना कि आप अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर आपका डूब भी जाता है तब भी आपको सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना आए, उतना आप रिस्क लेते रहिए। तो इस बुक के लास्ट में जो ये कन्फेशन लेखक ने किया है, वो कन्फेशन हमें सबको करना चाहिए। हमें भी कन्फेशन करना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं सबकी अलग अलग होती हैं। हमें किसी को देख के दिखावे में कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक मकान बनाने के लिए इन्वेस्ट करने को सही मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं मकान बनाने में पैसे फंसाने से अच्छा है कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट करें, और फिर जो हम ईएमआई दे रहे हैं वो ईएमआई ना जाके हमें लास्ट में अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लास्ट में बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि घर बनाना एक सेफ काम है, क्योंकि वो घर तो उनका रहेगा ही रहेगा, कुछ भी चला जाएगा, कुछ भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो घर पे बनाने में जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, घर जो है उनकी आँख के सामने दिखता है तो उनको लगता है कि हाँ कुछ तो मैंने बनाया है। लेकिन आपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। हो सकता है आपको 10, 20, 25, 30 साल बाद बहुत पैसा मिले, लेकिन उसका कोई हम भरोसा भी नहीं कर सकते, हो सकता ना मिले। तो इसलिए लोगों के अलग अलग
विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, बहुत अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क और लक दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो आप भी जीवन में अगर बहुत बड़ा बनना है तो सेविंग्स रखिए, लेकिन रिस्क भी लेते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में जो भी करें कमाल का करें। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।